हाय गाइस, दिस इज सुनैना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने अकाउंटेंसी के मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस कैसे कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के लिए अब आपके पास एक ही महीने बचे हुए हैं। ये यूट्यूबर्स बताते हैं ना आपको कि आप अपना सिलेबस अकाउंटेंसी का एक दिन में, एक हफ्ते में कैसे कवर अप कर सकते हैं। हैट्स ऑफ है भाई उनको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी पॉसिबल है। अगर टीचर नहीं करा पा रहा है तो ये क्या करा पाएंगे। एंड ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा इसके। आप एक दिन में अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस कर सकते हो। कम से कम आपको एक महीना चाहिए अपना पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए, ठीक है। उसमें भी अगर आप टाइम दे रहे हो तो ही हो पाएगा, क्योंकि तीन तीन किताबें हैं, कोई हलवा नहीं है। अच्छा खासा सिलेबस होता है अकाउंटेंसी में, सबको हल्के में लगता है कॉमर्स, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ह्यूज सिलेबस होता है अकाउंटेंसी का, तीन तीन किताबें होती हैं। उसको कवर अप करना एक दिन में कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो ही देखो ये वीडियो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो अपने मार्क्स, कैसे अपने आप सिलेबस कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात, आपके पास अब तो एक महीने बचे हुए हैं। तो आप अगर आप दो दो क्वेश्चन भी करोगे ना, दो दो क्वेश्चन भी करोगे आप अकाउंटेंसी का ना, तो आराम से एक महीने में 30 दिन होते हैं, 60 क्वेश्चन आपके यूं ही हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस आपको करना रोज है, ठीक है। एंड कुछ बच्चे क्या हो गए कि आज मैं 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ, कल एंड परसों स्किप कर दूंगा, नरसों कर लूंगा। ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये ओवर स्मार्टनेस ना कहीं और जाके दिखाना है। इससे ना आपका पूरा जो आप ये चीज कर रहे हो ना, इससे आपका डिसिप्लिन बिगड़ता है, ठीक है। जो चीज़ आप रोज करते हो ना, वो रोज थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में सेट होता जाता है। तो आप जितना चीज़ करोगे, जितना रोज आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। एंड आपको रोज करना है, ठीक है। एंड अगर आप इतना कर लोगे तो आराम से, देख रहे हो, मतलब 60 क्वेश्चन गाइस। अगर आप थके भी हो ना, तब भी मैं बोलती हूँ छोटा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अच्छा क्वेश्चन उठाओ एंड उसको लगाओ। कम से कम दो क्वेश्चन तो करो ही करो, मेरा ये है, ठीक है। एंड हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि अकाउंटेंसी में अब ह्यूज सिलेबस है। मोस्टली बच्चों का सिलेबस हो गया होगा स्कूलों में, एंड मोस्टली बच्चों ने भी खुद से कर लिया होगा सिलेबस, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे महान होंगे जिनका नहीं कवर अप होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि अपना सिलेबस कैसे कवर अप करना है अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो पहली बात तो, आप वो चैप्टर देखो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको करने में मजा आता है, जो आपको इजी लगता है। जो आपको टफ लगता है उसको पहले साइड में रख दो, ठीक है। अब ये मत बोला मुझे पूरी बुक ही टफ लगती है, तो गाइस इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं दिल से बता रही हूँ, लेजिट बता रही हूँ, जो आपको टफ लगते हैं चैप्टर उन्हें आप साइड में रखो। जैसे कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ बच्चों को रिटायरमेंट टफ लगता है, तो उसे आप साइड में रखो। बाकी आप चीजें रैप अप करो, बाकी आप कवर करो, ठीक है ना। कुछ भी मत छोड़ो, चाहे वो हेड और सब हेड ही क्यों ना हो, ठीक है। बल्कि सब हेड और हेड ही आपको मार्क्स गेन करने में ना हेल्प करते हैं। ये फ्री की मार्क्स है। 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है हेड और सब हेड का, एंड कैश फ्लो आना ही आना है, इतना तो श्योर है, 100% है भाई, इतना सीबीएसई देगा ही देगा। तो ये आपकी ना तीसरी किताब से तो इतना तो डन ही कर लो, 8 मार्क्स का तो डन ही कर लो आप इतना, ठीक है। एंड मुझे सबसे इजी तीसरी किताब ही लगती थी गाइस, उससे इजी मुझे नहीं लगता कोई किताब और होगी। अगर आपको रेशो नहीं आ रहा है ना, तो रेशो छोड़ दो। मैं तो रेशो छोड़ के गई थी गाइस। और सपोज आप खुद सोचो, अगर रेशियो आप छोड़ के जा रहे हो, रेशियो चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स आएगा? 5 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, बस। इससे ज़्यादा तो देंगे नहीं। तो अगर 80 का है तो आपको 70 तो आ जाएंगे ना, आपके 70 तो आ जाएंगे। तो आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलो, जितना आपको करना है सॉलिड करना है, वरना करो ही मत। सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अपने टीचर का जा रहे हो, तो आप वहां से समझ लो। अगर आपको वहां से भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ट्यूशन जा क्यों रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अगर वहां से भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब से सुनील पांडा से पढ़ लो। इतना, आई डोंट थिंक कि सुनील पांडा से अच्छा कोई टीचर है यूट्यूब पे फॉर द अकाउंटेंसी। मतलब रजत अरोड़ा सर से भी मैं उनको ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया अकाउंटेंसी पढ़ाया ना, इतना ईजी कर दिया उन्होंने अकाउंटेंसी को ना। अगर आप उनसे पढ़ लोगे ना, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो मोर देन 80 आ जाएंगे आपके। ट्रस्ट में, मोर देन 80 आ जाएंगे। इलिस्ट्रेशन लगाओ, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप इलिस्ट्रेशन उठा लो किताबों के, इलिस्ट्रेशन लगाओ भाई। इतना कर लोगे तो आराम से 80+ ला सकते हो आप अपने अकाउंटेंसी में। एंड मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा ये बोले मेरे अकाउंटेंसी के चलते मेरे परसेंटेज कम हो गए, ठीक है ना। तो अगर आप इतना भी करते हो तो काफी है यार, बहुत है इतना। टॉप 50 क्वेश्चन कर लो। सुनील पांडा भाई बहुत हेल्प करेगा आपकी, अभी देखना, अभी उसके ना
क्या वीडियोस आएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, अब वो भी कर लोगे तो कितना बढ़िया है। उसी से रिलेटेड आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बस दैट्स इट। गुडविल हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, एंड आपका क्या होगा, कैश फ्लो वगैरह होगा, ये सब तो इजी चैप्टर्स हैं गाइस। अगर आप इसमें फॉर्मेट भी बना के आते हो एंड आपको पता है क्या चीज़ें कहाँ जाएंगी, अगर आपका रियल आंसर, लास्ट मेन आंसर नहीं भी आ रहा तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आपका फॉर्मेट पूरा सही है, आपने सब कुछ सही किया है, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं एंड लास्ट में आपके आंसर नहीं आ रहा है, तो आपके एक ही दो मार्क्स कटेंगे, बाकी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, ठीक है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं हो रही। बोर्ड्स में सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, गलत सही जो भी करके आ सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अकाउंटेंसी के कॉपी लिख रहे हो बोर्ड में, तो नीट एंड क्लीन का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। अकाउंटेंसी क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, आंसर बीच में रहेगा, इन साइड साइड रफ कर देंगे इसे चारों तरफ गोल गोल। इतनी गंदी कॉपी, इतनी गंदी कॉपी, टीचर तुम्हें कभी मार्क्स देगा? कभी नहीं देगा, उल्टा काट लेगा। और ठीक है, तो तुम रफ हमेशा यही करो कि लास्ट पेज में ही करो, प्रॉपर साफ सुथरी। भाई अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम साफ सुथरी कॉपी लेके आओ अकाउंटेंसी की, तुम्हें टीचर खुश हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही करते हैं। मोस्टली बच्चे अकाउंटेंसी में ना घबरा के, पैनिक हो के ना साइड साइड पे करने लगते हैं, जिससे कि ना उनकी कॉपी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है, आप जितनी साफ सुथरी कॉपी लिखोगे ना, उतना टीचर खुश होगा आपसे। एंड एमसीक्यू हमेशा स्टार्टिंग में करना है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। सिलेबस कैसे कवर अप करना है मैंने ये बता दिया, किसकी वीडियो देखना है मैंने ये बता दिया, ठीक है। एंड मैं ये भी बोलूँगी, कैश फ्लो वगैरह ये सब छोड़ के मत जाना, ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं बेसिकली। कैश फ्लो में तो आपको यही पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत। अब इससे बढ़िया क्या है भाई, 6 मार्क्स रखे हुए हैं आपके फ्री के। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कैश फ्लो हमेशा लास्ट में ही करना है, जैसे वो लास्ट में आते हैं क्वेश्चन तो लास्ट में ही करना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अगर कैश फ्लो आप कर लोगे ना, तो क्योंकि आपको उसमें पता होता है कि मेरा आंसर सही है गलत, उसमें लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस रहता है, वो मैच कर जाता है, तो आंसर सही रहता है, ठीक है। अगर बाय चांस किसी भी अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर नहीं आया, तो आप उसी में पैनिक हो जाओगे पहले क्वेश्चन में ही कि क्यों नहीं आया है ना, आप उसको सुधारने लगोगे, तो उसमें आपका सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा। एंड अकाउंटेंसी में ऑलरेडी टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो आपने क्या करना है, उसे लास्ट में ही करना है, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट हो गया, मैंने ये बता दिया आपको। ये बता दूं आपको, एमसीक्यू लाइक पेपर जब आपको मिलता है तो आपको कैसे उसको रीड करना है, कैसे आपको टाइम अपना बचाना है, क्योंकि टाइम तो भाई एक एक मिनट अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो देखो, जब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट पहले पेपर मिलता है ना, टीचर रीड करने के लिए देता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अकाउंटेंसी में क्वेश्चन रीड करते हो, ठीक, 15 मिनट में तुमने जो रीड किया क्वेश्चन, जब अब तुम दोबारा क्वेश्चन करने जाते हो तो तुम दोबारा उसे रीड करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कोई जो तुम्हारा जो 15 मिनट तुमने रीड किया था वो तो वेस्ट गया ना, तुम्हें क्वेश्चन तो दोबारा ही पढ़ना पड़ रहा है। तो तुम क्या करो, उस 15 मिनट में अगर तुमने 5 भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिया ना, उसको प्रोडक्टिव वे में तुमने यूज़ कर लिया ना, तो बहुत है, बहुत। ये प्लस पॉइंट है गाइज, ये मैं आपको प्लस पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। ये सब सारे बहुत यूजफुल टिप्स हैं जो कि आपके एक एक मिनट बचाएंगे, ठीक है, ताकि आप जितना जल्दी पेपर करो ना, लास्ट में आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करने का हालांकि मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा अकाउंटेंसी में, लेकिन फिर भी जो आपका 15 मिनट मिलता है ना स्टार्टिंग में, उसको एमसीक्यू में ही करो, ठीक है, एमसीक्यू ही सॉल्व करो। और ये अकाउंटेंसी बस के लिए नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट में यही करो। अगर आपको 15 मिनट मिल रहा है, पहले पेपर मिल रहा नहीं है, ऑब्वियसली मिलता ही है, तो आप उसे एमसीक्यू में ही इन्वेस्ट करो, ये अच्छा प्रोडक्टिव, अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड सैम्पल पेपर की बात आ गई, तो कम से कम देखो, अकाउंटेंसी की बात करते हैं गाइज, मुझे नहीं पता लेकिन अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश, ये दोनों सैम्पल पेपर आप प्लीज़ लगा के जाना विथ टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और इंग्लिश का तो आप 2 लगा लोगे तो चलेगा, लेकिन अकाउंटेंसी कम से कम आप 4 सैम्पल पेपर लगा के जाओ, ठीक है, लगा के ही जाओ, कम से कम 4 सैम्पल पेपर तो गाइज मस्ट है अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है। अब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ लगा के जाना है इसको, ये नहीं कि मैंने बस लगा रहा हूँ एक एक दिन लगा रहा हूँ एक सैम्पल पेपर को, तो मत लगाओ फिर, इससे अच्छा तुम, ठीक है, कोई मतलब नहीं तुम्हारे सैम्पल पेपर लगाने का, अगर तुम एक दिन लगा रहे हो सैम्पल पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, सपोज उस वाल का तुमने लिया सैम्पल पेपर, ठीक है, अगर तुम्हारे ना उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, सपोज 80 में 40 आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भी इतने आए, मेरे तो 35 तक आए हैं, और मेरे टीचर ने चेक किया था, उन्होंने तो मतलब
वो तो जानबूझ के मार्क्स काटती थी, ठीक है? और उन्होंने ये भी हमें, और वो बुरा नहीं मानती थी कि हमारे बच्चे के लाइक 80 में 35 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अच्छा कर लेंगे। एंड हमने किया, मोर देन 85 मार्क्स लेके आए हम बोर्ड्स में, ठीक है? अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हो, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करो, सैंपल पेपर लगाओ, दैट्स इट, इतना ही है गाइज़। अगर आप इतना कर लोगे तो आराम से आप ला सकते हो, ठीक है?